Hey guys, I am back with my another video, and in this video we will do the question number 60 of T.S. Grewal, and the chapter is admission of a partner. So I hope you will have your book beside you. So let's read the question first. So the question says that given below is the balance sheet of A and B who are carrying on partnership business on 31st March 2020. A and B share profit and losses in the ratio of 2:1. I suggest कि while reading the question, just note down the important points in your rough notebook so you can easily attempt the question. So as you can see in the screen, on the screen, that I am noting the basic points that the question says, and the question says there are two partners A and B and share profit and losses in the ratio of 2:1. Okay, now further the balance sheet is given, and below the balance sheet it is written that C is admitted as a partner on 1st April. So C is the partner who is a new partner and admitted in the firm. So point number A says C will bring 1 lakh as his capital and 60,000 as his share of goodwill for 1/4 share of the profits. So C brings C shares 1/4 of the profit, and C brings capital of 1 lakh rupees, and PFG, that is premium for goodwill, okay, is 60,000. सो इस ट्रांजैक्शन की एंट्री बता देती हूँ मैं आपको साइड बाय साइड. इसमें जर्नल एंट्री पूछ ही नहीं गई है शायद. इसमें क्वेश्चन आगे फर्दर रीड करेंगे तब ध्यान से देख पाएंगे कि पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज ऑल्सो. बेसिकली क्वेश्चंस में कमी दे रखी होती है एंट्रीज करने के लिए, लेकिन इसमें दे रखी है, सो वी विल डू इट ऑल्सो. सो इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन की एंट्री हो जाएगी आपकी. इसमें PFG एंड कैपिटल जो है वो हो जाएंगे क्रेडिट, एंड जो डेबिट होगा वो होगा बैंक अकाउंट. सो बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू PFG प्रीमियम फॉर गुडविल. आप पूरा लिख सकते हैं, मैं भी फिलहाल PFG लिख रही हूँ इसको. सो राइट द रिस्पेक्टिव अमाउंट्स. तो इट्स 1 lakh फॉर capital and 60,000 for PFG. It makes a total of 1,60,000, right? So further we will move to the B part, that is plant is to be appreciated to 1,20,000 and the value of building is to be appreciated by 10%. So इसमें हम कंपाउंड एंट्री करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएंगे, प्लांट एंड बिल्डिंग अकाउंट. सो इसमें हम जो कंपाउंड एंट्री करने वाले हैं वो है प्लांट अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, राइट. अब इसमें हमें देखना है, अब बैलेंस शीट में आप जैसे आप देख सकते हो अपने स्क्रीन पे कि प्लांट की जो अमाउंट है बैलेंस शीट में वो 1 lakh है, और जो हमें एडजस्टमेंट दे रखी है वो है 1,20,000 की, राइट. सो इसमें 20,000 प्लस है. सो वी विल राइट द अमाउंट हियर, दैट इज 20,000 फॉर plant account, okay, plants, and building is to be appreciated for 10%. now building 1,50,000 की है, so इसका 10% हो जाएगा 15,000. so ये हो जाएगा 15,000 for the building. now we will total it up, so we will get 35,000 as the revaluation account. now the C part is stock is found overvalued by 4,000. now here overvalued means that stock जो है हमारे पास वो हमें बैलेंस शीट में ज़्यादा दिखा दिया जबकि कम दिखाना था, ठीक है. कुछ 4,000 से ज़्यादा दिखा दिया बैलेंस शीट में. सो स्टॉक हमारा 40,000 है, ठीक है. सो स्टॉक में से 4,000 कम करेंगे, सो स्टॉक जो होगा, स्टॉक अकाउंट होगा, वो हो जाएगा क्रेडिट.
एंड वी विल एंड ऑल्सो सी द डी पार्ट. सो इसमें डी पार्ट कह रहा है ए प्रोविजन फॉर doubtful debts to be created at 5% of sundry debtors, and E part says creditors were unrecorded to the extent of 1000. So जो C, D और E पार्ट हैं इस क्वेश्चन के, इन तीनों को मिला के हम एक कंपाउंड एंट्री करेंगे. आप चाहे तो अलग अलग एंट्री भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभी टाइम नहीं होता नॉर्मली अकाउंट्स के ऊपर में, तो इसलिए हम कंपाउंड एंट्री करके इसको ख़त्म कर देंगे फ़िलहाल के लिए. सो इसकी कंपाउंड एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स DD, मैं DD लिख रही हूँ फिलहाल के लिए, आप डाउटफुल डेट्स पूरा लिख सकते हैं, एंड क्रेडिटर्स अकाउंट आप ब्रैकेट में लिख लीजिए अनरिकॉर्डेड, राइट. अब इनके रिस्पेक्टिव अमाउंट्स लिखेंगे. अब आप देख सकते हैं स्टॉक तो हमारा 4000 से ओवर वैल्यू था और हमें माइनस करना है, कम करना है, इसलिए हम 4000 अकाउंट में माइनस करेंगे जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे लास्ट में. एंड प्रोविजन है हमारा 5% ऑफ सन्ड्री डेटर्स, दैट इज़ 3000. एंड क्रेडिटर्स जो हमारे अनरिकॉर्डेड थे 1000 रुपये के, 1000 रुपीज़. अब इन सबको टोटल आउट करने के बाद आता है हमारा 8000 रुपीज़, जो हम लिख देंगे डेबिट साइड में ऑफ रिवैल्यूएशन. ओके नाउ अब हमारी ई पार्ट हम कर चुके हैं. अब हम इसके नीचे लिखा है पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज, प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड शो द बैलेंस शीट आफ्टर द एडमिशन ऑफ सी. अब हमारा ये जर्नल एंट्रीज का काम तो हो गया है फ़िलहाल, लेकिन वी नीड टू पास वन मोर एंट्री जो जनरली सब भूल जाते हैं, बट वी नीड टू पास इट इन द बुक्स. जो हमारी होती है, हमारी रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट या लॉस होता है उसको बांटना होता है, राइट. ये एंट्री हम तभी कर पाएंगे जब हमें पता चलेगा कि हमारा लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है, गेन या लॉस हुआ है. हमें देखेंगे, हम जब देखेंगे जब हम बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट. तो मैंने एक फॉर्मेट बना लिया है रिवैल्यूएशन अकाउंट का, सो आई विल जस्ट फिल द नेसेसरी डिटेल्स हियर. तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की हेडिंग दे देंगे हम डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, राइट. पर्टिकुलर्स, अमाउंट, राइट. अब हम अच्छे से जो हमने जर्नल एंट्रीज लिखी हैं उसको हम सिर्फ इस अकाउंट में प्लेस कर देंगे. अब देखते हैं. ओके सो इन द क्रेडिट साइड हम लिखेंगे प्लांट बिल्डिंग. ओके और इनके अमाउंट्स लिख देंगे हम, दैट इज़ 20,000 एंड 15,000. नेक्स्ट हम डेबिट साइड में लिख देंगे स्टॉक, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, क्रेडिटर्स. इनके अमाउंट्स लिख देंगे 4,000, 3,000 एंड 1,000. अब एज यू कैन सी हियर इफ वी टोटल इट, हमारा इस साइड आ रहा है 35,000 एंड इस साइड 8,000 आ रहा है. सो ऑब्वियसली हमारा गेन हुआ है, बिकॉज हमारा जो बैलेंस है वो आ रहा है डेबिट साइड में. तो हमारा यहाँ पे टोटल हुआ 35,000. सो वी हैव अ गेन ऑफ 27,000, राइट. ये गेन ऑफ 27 कहाँ से आया मैं आपको बता देती हूँ. 8,000 को माइनस कर देंगे 35,000 से, तो आपका आएगा 27,000, जो कि हमारा अमाउंट ऑफ गेन हुआ. अब जो इस गेन को हम बांट देंगे ए पार्टनर और बी पार्टनर में. ए इज कैपिटल एंड बी इज कैपिटल अकाउंट में. ठीक है, डन. इतना समझ में आ गया. एंड इसको बांटना है, इसीलिए वी विल जस्ट डिवाइड दिस 27,000 इनटू द रेशियो, दैट इज 2:1, जो हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा हुआ है.
सो एज इन हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा हुआ है, तो हम इसको अगर हम बांटेंगे 27,000 को 2:1 के रेशियो में, तो हमारा आ जाएगा 18,000 एंड 9,000। एज मैंने ये सारी अमाउंट्स कॉलम में लिख चुकी हूँ, इसलिए 27,000 अमाउंट आप काट सकते हो, ठीक है। बाकी इसको आप इनर कॉलम में भी लिख सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। अब हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट बन चुका है। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट अकाउंट, दैट इज़ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अकाउंट बन चुका है। सो वी विल फर्स्ट नोट डाउन द बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये बैलेंस ब्रॉट डाउन हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा होता है इन द बैलेंस शीट, दैट इज 1,80,000, 1,50,000 और सी का नील। नाउ नेक्स्ट इज जो सी हमारा लाया है कैपिटल अपने आप फर्म में, सो हम लिख देंगे यहाँ पे बैंक अकाउंट, बैंक, दैट इज़ 1 लाख रुपीज़, ठीक है, सी के कॉलम में। नाउ PFG, जो हम अब आप देख सकते हो हमने एक PFG की एंट्री कर रखी है यहाँ पे 60,000 की। नाउ दिस 60,000 is need to be distributed among the partners in the ratio is 2:1. So अब आप इस चीज़ को आप बांटेंगे 2:1 के रेशियो में, जो कि हमारा अमाउंट आएगा 40,000 एंड 20,000, राइट। सुन में आया इतना। फिर उसके बाद है हमारा जो हमारा रिवैल्यूएशन का गेन है, वो भी हम यहाँ पे लिख देंगे, रिवैल्यूएशन, दैट इज 18,000 एंड 9,000। एंड डेबिट साइड में आई डोंट थिंक सो अभी कोई भी लॉस या कोई पार्टनर ने कुछ इन्वेस्टमेंट या कुछ ड्राइंग्स लिए हैं, तो अभी हम इसमें कोई भी एंट्री नहीं आएगी। अब आप एक बार देख लीजिएगा कि हमारी जो क्वेश्चन में बैलेंस शीट है उसमें कोई जनरल रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर कोई भी एक्सपेंस ऐसा तो नहीं है जो हमें बांटना हो, वो आप देख सकते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमें बांटना हो, तो इसलिए हम इसको टोटल कर देंगे। तो हमारा ये आ जाएगा 2,38,000, बी की अमाउंट आ जाएगी 1,79,000 और इसकी आ जाएगी 1 लाख, सी की 1 लाख। ओके, नाउ वी विल राइट हियर बैलेंस carried down. Now write these amount here also, 2,38,000, 1,79,000 and 1 lakh, and write these three amounts in here also, that is 2,38,000, 1,79,000 and 1 lakh. So our partner's capital account is over. Now it's time to make the balance sheet of the new firm with the admission of the partner C. Write down all the assets and liabilities given in the question. So cash in hand,
written all the necessary heads of the liabilities and assets. So we will now write the amount. So cash in hand is 10,000. So as you can see here, I have written all the amounts in their of the heads. So on the necessary point I want to tell you in this balance sheet is, if you can see here, cash at bank का amount जो है balance sheet में वो दे रखा है 40,000 और मैंने लिखा है 2 लाख. ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारा जो बैंक अकाउंट है, as you can see here in the question itself, that 1,60,000 is given. That is brought in by the partner C. So here 40,000 already given, so 1,60,000 plus 40,000 will give you 2 lakh, and I have written the amount here, and I have written all the capitals or the balance brought down in the partner's capital account and total it, and we will get 5,17,000 as the total. So now the only thing we have to do in this question is we need to just add the liability side and the asset side. Let's see if we get the amount same or not. So yes, the balance sheet is matched. So as you can see here, the question is completed. So before we end this video, the last thing is left in this question is the journal entry of the gain of the revaluation account. So the entry will be revaluation account, debit to A's capital to B's capital, and the amounts will be the gain is 27,000 and the amounts will be 18,000 and the 9,000. Okay, so the question is completed and the pic of the solution will be provided you in the video itself. So thank you for watching my video and stay tuned for the next video. Hush.